नमस्कार बच्चों। तो ये हमने आपके वेक्टर चैप्टर है जो क्लास 12th का, उसमें से ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं। ये अनेकों बार बोर्ड में आ चुके हैं, इन्हें सॉल्व करना आप समझ लें। भाई आपके बोर्ड पेपर आ ही रहे हैं तो उसमें हो सकता है कि आ जाएं। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, यदि मॉडुलस ए प्लस बी इक्वल्स टू मॉडुलस ए माइनस बी हो तो दिखाओ कि ए और बी परस्पर लंब हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है, ए डॉट बी का मॉडुलस इक्वल्स टू ए क्रॉस बी का मॉडुलस दे रखा हो तो ए और बी के बीच कोण ज्ञात करो। तो पहला क्वेश्चन हम यहाँ पर ले रहे हैं, ये आपको दे रखा है क्या, ए प्लस बी का मॉडुलस इक्वल क्या है, ए माइनस बी है मॉडुलस। ठीक है, अब ए और बी परस्पर लंब दिखाने हैं तो देखो लंब वेक्टर में क्या होता है, ए डॉट बी जीरो होता है। अगर हम इनको सॉल्व करके अगर ए डॉट बी जीरो ले आते हैं तो ये क्या माने जाएंगे, लंब वेक्टर माने जाएंगे। तो हम इसको किसी तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। आप रिजल्ट जानते हैं कि मॉडुलस ए का स्क्वायर होता है ए डॉट ए, ठीक, ये होता है रिजल्ट। तो पहले दोनों तरफ वर्ग कर दें, तो ये हमने वर्ग कर दिया दोनों तरफ, ठीक, वर्ग कर दिया। तो वर्ग करके क्या हो जाएगा, मॉडुलस का ये स्क्वायर हो गया, इधर भी मॉडुलस के ऊपर स्क्वायर लगा दें। अब ये रूल लगा दें, मॉड ए स्क्वायर क्या होता है, ए डॉट ए। तो इसको दो बार लिख दें, दो बार यानी कि वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट आपका हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, अब इसको भी दो बार लिखें, ए माइनस बी डॉट प्रोडक्ट ए माइनस बी, ठीक, ये हो गया। अब इनका डॉट प्रोडक्ट कर दें, ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी, अब बी से करें बी डॉट ए, ठीक, और बी का बी से तो बी डॉट प्रोडक्ट बी हो जाएगा। इसी तरीके से इसका भी करें आप, तो ए डॉट ए ऐसे, ए डॉट बी माइनस का ये हो जाएगा, और माइनस बी डॉट ए, और माइनस माइनस प्लस बी डॉट बी प्रोडक्ट। ठीक है, ये है। अब देखिए ये कितना बना, मॉडुलस ए का स्क्वायर, ए डॉट बी और बी डॉट ए तो एक जैसे ही होते हैं तो ये 2a डॉट बी हो जाएगा आपका, और प्लस मॉडुलस बी का स्क्वायर है नहीं, बी डॉट बी बी स्क्वायर होगा इक्वल, ऐसे ये मॉडुलस ए का स्क्वायर, ए डॉट बी और बी डॉट ए बराबर होते हैं तो ये माइनस का 2a डॉट बी बन जाएगा, और प्लस मॉडुलस बी का होल स्क्वायर। ठीक, अब ये देखिए इधर भी है इधर भी है, कैंसिल हो गया, ये इस साइड है कैंसिल हो गया, माइनस का 2a बी ए डॉट बी इधर आ जाएगा तो 2a डॉट बी और प्लस 2a डॉट बी, और एक इधर क्या बचा जीरो, तो 4a डॉट बी इक्वल क्या बचा जीरो, तो a डॉट बी कितना आ जाएगा आपका जीरो। इसका मतलब क्या हुआ, अतः a और वेक्टर भी क्या है, लंब हैं, चाहे आप हिंदी में लिख दें या ये लंब का चिन्ह है। तो ये आपका आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन ये दिया है तो ए और बी के बीच कोण ज्ञात करना है, तो मैंने यहाँ पर लिख लिया पहले जो दिया है, ए डॉट बी का मॉडुलस ए क्रॉस बी का मॉडुलस ये दे रखा है। ठीक, तो हमने यहाँ पर नोट कर लिया। ए डॉट बी का हम फॉर्मूला जानते हैं, ए बी कॉस थीटा होता है, और इसका भी हम जानते हैं ए बी साइन थीटा होता है, और एक इकाई मतलब सदिश आता है यानी कि यूनिट वेक्टर। अब देखिए इसमें तो कोई वेक्टर है नहीं तो ये मॉडुलस तो ऐसे ही हो गया। अब ये ए बी भी मॉडुलस से बाहर आ गया, ये भी मॉडुलस से बाहर आ गया, इस पर वेक्टर है यानी कि इकाई सदिश, तो इसका मापांक कितना होता है यानी कि मॉडुलस 1 होता है। ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो कॉस थीटा इक्वल्स टू आएगा आपका साइन थीटा, और इसकी वैल्यू हो गई 1। कॉस थीटा के अपॉन में इधर साइन थीटा ले जाएं आप तो ये बनेगा आपका ऐसे, और इधर बचेगा 1, तो ये बना कॉट थीटा, और ये 1 कॉट में आप सोचें तो कितना बनेगा, कॉट 45 डिग्री, तो थीटा कितना हो गया आपका 45 डिग्री आ गया। तो ए और बी के बीच कोण का मान कितना हो गया 45 डिग्री। तो ये इतने सिंपल दोनों क्वेश्चन हैं लेकिन बोर्ड में कई बार आए हुए हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।